नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूं जिसका शीर्षक है उपसर्ग संस्कृत में। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक व प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत में उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में उपसर्ग से संबंधित सभी बातों को सरलतम व रोचक ढंग से ट्रिक के साथ प्रस्तुत किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय होकर निष्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो समीप रखे जाएं। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग के प्रयोग से धातु का अर्थ बलपूर्वक दूसरी ओर ले जाया जाता है, अर्थात उपसर्ग के प्रयोग से धातु या शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग हमेशा धातु या शब्द के पहले जुड़ते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है। उनके नाम निम्नलिखित हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, तुष, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। जब ये उपसर्ग धातु या शब्द के पूर्व लगते हैं तब कभी कभी शब्द का अर्थ उसी तरह रहता है, जैसे सह वसति वह रहता है, सह निवसति वह रहता है। कभी कभी शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, जैसे सह जानाति वह जानता है, सह विजानाति वह विशेष रूप से जानता है। और कभी कभी शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जैसे सह गच्छति वह जाता है और सह आगच्छति वह आता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे हार एक शब्द है जिसका अर्थ है माला। अब हार में जैसे जैसे उपसर्ग लगाएंगे अर्थ बदलता जाएगा। जब हार में प्र उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द बनता है प्रहार और जिसका अर्थ होता है मारना। इसी तरह जब आ उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। अब सम उपसर्ग जब हार के साथ जुड़ते हैं तो शब्द बनता है संहार, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। पुनः वि उपसर्ग यदि हार के साथ जुड़ते हैं तो बन जाता है विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। यदि परि उपसर्ग हार में जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है परिहार, जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। अब क्रियापद के साथ उपसर्ग के जुड़ने से क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। गम धातु के साथ उपसर्ग प्रयोग। गम धातु लट लकार में क्रियापद है गच्छति, जिसका अर्थ है जाता है। अब इसके पूर्व आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है आगच्छति, जिसका अर्थ होता है आता है। जहाँ गच्छति का अर्थ जाता है वहीं आ उपसर्ग लगा देने पर उसका सीधे विपरीत अर्थ हो गया आता है। इसी तरह निर उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है निर्गच्छति, जिसका अर्थ हो जाता है निकलता है। अब अगर अनु उपसर्ग गच्छति से जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है अनुगच्छति, अर्थ हो जाएगा पीछे चलता है। यदि प्रति उपसर्ग
गच्छति के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है प्रति गच्छति, अर्थ होगा लौटता है। अव उपसर्ग यदि गच्छति के साथ जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है अवगच्छति, जिसका अर्थ होता है समझता है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्द व धातुओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब सभी 22 उपसर्गों के कुछ प्रमुख शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उपसर्ग, उपसर्ग युक्त पद। प्रउपसर्ग से निर्मित शब्द प्रभवति, प्रयत्नः, प्रदेशः। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द पराभवति, परामर्श, पराजयते। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द अपकरोति, अपमानम, अपवादः। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द संस्कारः, संस्कृत, संयोगः। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द अनुगच्छति, अनुवादः, अनुरूपम। निर्मित शब्द अवगच्छति, अवसरः, अवकाशः। निस् उपसर्ग से निर्मित शब्द निस्सरति, निस्संदेह, निश्चयः। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द निर्गच्छति, निरोगः, निरपराधः। दुस् उपसर्ग से निर्मित शब्द दुष्प्रयोजनम, दुस्साहसः, दुष्कर्मः। दुर उपसर्ग से निर्मित शब्द दुर्लभः, दुर्जनः, दुर्दशा। वि उपसर्ग से निर्मित शब्द विहार, विसर्गः, वियोगः। आंग उपसर्ग से निर्मित शब्द आकंठम, आजीवनम, आहारः। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द निपतति, निबंधः, निवासः। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द अधिशेते, अधिकारः, अधीनः। अपि उपसर्ग से निर्मित शब्द अपिदधाति, अपिधानम, अपितु। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द अत्याचारः, अतिशयः, अत्यंतः। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द स्वागतम, सुलेखः, सुपरिचितः। उत उपसर्ग से निर्मित शब्द उत्पतितः, उद्घाटनम, उत्कृष्टः। अभि उपसर्ग से निर्मित शब्द अभ्यागतः, अभियोगः, अभीष्टः। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द प्रत्युपकारः, प्रतिकारः, प्रतिदिनम। परि उपसर्ग से निर्मित शब्द परिश्रमः, परिवर्तनम, परिवारः। उप उपसर्ग से निर्मित शब्द उपगच्छति, उपकारः, उपस्थिति। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः।